बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, इंतहाई मुहतशम व मुकर्रम मेहमानान ज़ीवकार और बापर्दा सुनने वाली हमारी माएँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस व अनवर में कबूल व मंजूर फरमाए। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब देना और इतनी बड़ी तादाद में आशिकान मुस्तफ़ा का जमा होना, यकीनन ये हम सब की खुशबख्ती है। खल्लाक़ आलम हम सब को दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। पर कोई इंतज़ामिया का बंदा मुझे इशारा दे दे कि मैंने क्या करना है। बहरहाल भाई साहब जब आएँ तो उनसे आप पूछ के मुझे ज़रूर बताएंगे। और जितने हज़रात आप तशरीफ़ फरमा हैं, आपकी खिदमतों में गुजारिश है, बिलखुसूस जो हमारी स्टेज पर उलमा हैं ये और बिलखुसूस सादात किराम, आप इनके लिए दुआ किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके ज़रिए जो दीन का काम हो रहा है उसमें मज़ीद बरकत व कसरत फरमाए। मौजू मेरा है शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ज़रूर अर्ज़ करता हूँ और उसी मुनासबत से मैंने आयाते तो ये बात पढ़ी है। अब मेरी तरफ देखे, दो चार बातें हैं जो मैं ज़रूरी समझाना चाहता हूँ। वो ये हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में जो भी शान बनाई है ना, जो भी शान, वो अपने हबीब को अता फरमाई है। ये आप याद रख लीजिए, जो भी शान, आप उस शान का नाम लें, हम आपको बताते हैं कि वो शान हुजूर के पास है। ये मैं चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन हमें जो दीन पढ़ा है, जो कुरान पढ़ा है, जो हुजूर की शानें हमने उलमा से सुनी और सीखी हैं, उस पे नाज है कि हम आपको बता सकते हैं कोई शान ऐसी जो कि किसी और में हो, हमारे हुजूर में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप नाम ले, हम आपको साबित कर देते हुजूर में मौजूद है। समझ आ रही है मेरी बात की? याद रख लें, ये जुमला आपको और ज्यादा पसंद आना चाहिए। आप ना भी बोलें तो हरज की बात नहीं, लेकिन अगर पसंद आए तो आप बोल सकते हैं और जुमले का लुत्फ लेना। शान शान बनी ही तब है जब हुजूर के पास आई है। शान शान बनी तब है, ये याद रख लीजिए। अगर हुजूर के पास ना हो तो वो शान शान ही नहीं है, ये याद रख लीजिए। अब यहां पर मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। आप कुरान मजीद में पहले अंबिया के तज़कारे पाक पढ़ के देखें। उन्होंने अपने जो कमालात व मोजज़ात थे, जब उनका जिक्र फरमाया तो कोई कहता है कि मैं हवा को अपने ताबे कर रहा हूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से। कोई कहता है कि मैं अगर लोहा हाथ में ले लूं तो वो नर्म हो जाता है। और कोई कहता है कि मेरे सामने अगर एक पत्थर आ जाए और मैं छड़ी मारूं तो पानी का चश्मा जारी हो जाता है। और कोई ये फरमाते हैं कि अगर एक छोटा सा मेरे पास आ जाए मिट्टी का लोथड़ा, गारा जिसको बोलते हैं, परिंदा बनाऊं, फूंक मारूं तो वो जिंदा होकर उड़ पड़ेगा। मैं मुर्दों को जिंदा कर दूंगा। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये कुरान में मौजूद है। ये सारे कमालात आप पढ़ के देख लें। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ उन्हें नहीं अता फरमाए, ये अपने हबीब को भी अता फरमाए हुए हैं। और यहां पर रुकिए, यहां पर सिर्फ वैसे नहीं अता किए। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं सिर्फ आपकी तवज्जो चाहूंगा। सिर्फ वैसे नहीं अता किए जैसे पहले नबियों को थे, बल्कि उससे ज्यादा ताकतवर करके अता फरमाए, जिसको आज की आपकी बोली में कहते हैं अपडेट करके। अपडेट करके ज्यादा ताकतवर, उसके अंदर ज्यादा कुछ है। आप कहेंगे फॉर एग्जाम्पल, कोई मिसाल हमें भी समझ आए कि पहले नबियों की भी शान है, हमारी की भी, और हमारे नबी अलैहिस्सलाम की जो शान है वो ज्यादा ताकतवर है, तो जरा हमें समझ आ सकती है। मैंने कहा जी बिल्कुल आ सकती है। इधर देखिए, आप जितने हजरात तशरीफ फरमा हैं, आप तवज्जो दाएं बाएं रखेंगे तो शायद बात भूल पाए। मेहमान आएंगे, उनको बिठाया जाएगा, आप मेरी तरफ तवज्जो फरमाएंगे। देखिए, हजरत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम,
आपकी ये शान है कि आपने एक पत्थर के ऊपर एक अपनी असा मुबारक की जरब लगाई, पानी के चश्मे जारी हुए। उनकी कौम भी बड़ी लाडली थी, और लाडली इस हिसाब से थी कि उनकी डिमांडें बहुत होती थी। उन्होंने कहा जी हम 12 कौमें हैं, 12 कबीले हैं, पत्थर एक है, ऐ साड़ी वखरी वखरी टूटी चलनी चाहिए। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर। उन्होंने कहा जी अलग अलग निकले। तो फिर आपने एक मरतबा छड़ी मारी और 12 के 12 के लिए पानी जारी फरमा दिया। सुभान अल्लाह, बड़े कमाल की बात है। अच्छा, ये अब है मौजदा, और है किसका? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। कहां है? कुरान में है, फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना। अब इसको पढ़ के देखें, और बिल्कुल हमारा ईमान है, हम मानते हैं। सुनते ही कई ईमान वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। कमाल वाला मौजज़ा अल्लाह ने अपने नबी को दिया। मैंने कहा यही मौजज़ा जब अल्लाह ने अपने हबीब को दिया, यानी तेरे और मेरे नबी को दिया, तो सिर्फ ये नहीं कि महबूब पत्थर से पानी निकाल, पत्थर से तो आज भी निकलता है। आओ कलर कार मेरे साथ, मैं दिखाता हूं। मरी तो बहुत दूर की बात है, पहाड़ी इलाका तो दूर की बात है, पत्थरों से पानी निकल रहा होगा, लेकिन छड़ी मार के निकालना बहुत बड़ा कमाल है। पर सदके जाऊं मेरे नबी के कमाल पर। आप जब जा रहे हैं, हुदैबिया के मकाम पर पहुंच रहे हैं, और वहां पर पानी खत्म हो जाता है, हुजूर पानी चाहिए, नबी पाक ने छड़ी पत्थर पे नहीं मारी, अपना हाथ बर्तन में रखा, आपकी उंगलियों से पानियों के चश्मे जारी हो जाते। मेरे अजीज, पत्थर से पानी के चश्मे निकलते रहते हैं, और जिस्म से पानी का निकलना यह बड़ा उससे भी कमाल वाली बात है। और एक जिस्म में पानी होता कितना है? फ्रंट सीटों वाले तवज्जो फरमाएंगे ज्यादा। भाई कितना को होता है? कहा यार ये बात भी सोचने वाली है। अच्छा वो कितने थे? 1400। इधर देखिए, ये जो कहते हैं ना बुखारी शरीफ में हम बात करते हैं, मैंने कहा बेटा मैं भी बुखारी से बात करने वाला हूं, पर हमारी बातें सुन के फिर बीमारी नहीं पड़नी चाहिए। मसला ये है, ये बुखारी में अनस बिन मालिक कहते हैं, जब पूछा कि तुम कितने लोग थे कि इतना पानी नबी पाक की उंगलियों से निकला, पूरा आ गया, आपने जो जुमला बोला, आपने ये नहीं कहा मैं किसी को पूछ लवा ये हजूर दी शान बयान होनी है तो किते मैं कोई बहुत ही ना कर पवा, कईयों को यह भी हुंदा तुसीं बहुत ही कर दियो। और खलो खलो गल सुन, अनस बिन मालिक कहते हैं है ते असी 1400 सी, पर कसमे खुदा दी लाख बंदा भी हुंदा ते पानी सारे नूं पूरा आ जाना। जिसको समझ आइए जरा मुहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कह सकता है। और यह भी याद रख लें, ये सुभान अल्लाह ना भी कहें तो तकरीर हो जाएगी। ये कोई तकरीर के SOPs नहीं होते, ये को फराइज व वाजिब बात नहीं होता, ये बात याद रख लीजिए। पर ये कि ज़ौक़ की दुनिया जरूर है। वह हुजूर का दीवाना हो और बात सुने और चुप रहे, फिर इंज नहीं हो सकता। हुजूर नु वेख के तो पत्थर भी सलाम पढ़ दे सन। हजरत मौला मुर्तदा शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफा ज़ौज ज़हरा ताजदारी हल्लता मुरादे कुल कफा, हमारे किबला दिल और काबा जां। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं ऐलान नबूवत से पहले मैं जब अपने आका से चला करता था तो मैं उन पत्थरों को जानता हूं जो हुजूर की जात पे दरूद और सलाम पढ़ा करते। तो जब पत्थरों के हुजूर को देखे और बोले तो हुजूर का उम्मती क्यों ना बोले यार। आवाज समझ आई आप हज़रात को? तो जो मैंने एक सिर्फ मिसाल दी है आपको कि पहले नबियों को भी मौजे दिए पानी निकाला, पर मेरे नबी अलैहिस्सलाम को जो दिया वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज्यादा ताकतवर करके अता फरमाया। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने इतना पानी, और वो भी हाथों की मुबारक उंगलियों से निकाला और सबको पूरा कर दिया। और अगली जो बात कही ये भी सुन लीजिए। आजकल ये भी मसला होता है ना, अगर कोई बुजुर्ग या कोई सैयद या कोई आलिम अगर थोड़ा पानी पिए और दूसरा कहे कि बतौर तबर्रुक मैंने पीना है, तो कई बंदों की तबीयत में जरा हिजान पैदा हो जाता है। ए तबर्रुक करा किथों अकीदा कर लिया, ए तो कोई नहीं हुंदा जनाब, जिद्दां दा हुआ तो उदां दे असीं हां। और मैं कह नहीं होए, तू अपने अब्बे वर्गा नहीं हो सकदा ते फिर हजूर दी नस्ल वर्गा किवें हो सकना है? फिर एक आलिम वर्गा किवें हो सकना? बंदे दा पुत्र बनया कर, जिड्डे जोगा है गल्लां उड़ियां करया कर। लेकिन इस बात को समझिए, लोगों की तबीयत बिगड़ती है, इस पानी में क्या है? मेरे नबी ने यह शौक भी पूरा कर दिया। आपने जब इतना पानी हाथों से निकाला ना, तो पता कहा क्या था? आपने फरमाया हय्या इलैना तुहूरल मुबारक। अब जुमले का मैंने आहिस्ता तर्जमा करना है, बोलना आपने है। और फरमाया आ जाओ, अब बरकत वाला पानी आ गया जे तुहाडे वास्ते। क्यों भाई, को स्वाद आया कि कोई नहीं आया? फरमाया आ जाओ, बरकत वाला पानी आ गया है और इसको लो और बरकत को हासिल करो। गिरामी कदर हज़रात, पता चला जिसको हाथ बुजुर्गों के लग जाएं वो बरकत वाला हो जाता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और रह गई मेरे नबी की बरकत, सुना दूं आप फ्रंट सीटों वाले जरा गौर फरमाएंगे। मैं
मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, इसलिए हजरत मेरी तार छेड़ रहे हैं पंजाबी में, लेकिन मैं बीच में आपका टेस्ट पूरा करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जरा उर्दू में ही बात करूं, आपको समझ आ जाए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक की बरकत क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत फरमाई ना, और आप मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जलवागर हुए, तो वहां पर एक सहाबी थे, हर आने वाले का तारुफ करवाते थे कि ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, एक औरत आ गई। औरत की कैफियत ये थी, किसी बंदे को बात नहीं करने देती थी। समझ आ रही है? कई औरतें होती है ना हद से ज्यादा तेज, बंदियां भी गल्ला नहीं जे करने दिंदियां। अच्छा वो समझिया कि मैं बहुत अगे वाली चाहे। मैं कहा नहीं, तुझे कोई मुंह इसलिए नहीं लगाता कि तेरे अंदर सिफत औरत ही नहीं है। आवाज बहुत कमजोरों वाली आई है। औरत की सिफत क्या है भला? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा मजमे में सवाल किया, औरत की सबसे बेहतरीन खसलत क्या बताओ? सारे चुप। हजरत मौला मुर्तजा और जिमें पंजाबी कहते ना थरा करके उठे हैं, आप घर चले गए और चल के हजरत सैयदा पाक से पता क्या कहा? अब मुझे बार बार कहना पड़े तो मैं समझूंगा जुमले का कत्ल हो रहा है, तवज्जो आपकी हो तो मजा आएगा ना, स्टेज से लेकर आखिरी बंदों तक। आपने कहा सैयदा ये बताइए औरत की सबसे बेहतरीन खसलत क्या होनी चाहिए? क्या होती है? मेरी माएं बहनें भी सुने। कहा सबसे बेहतरीन खसलत ये है, वो किसी गैर मर्द को ना देखे, गैर मर्द उसे ना देखे। ये बेहतरीन खसलत है। फरमाया ठीक हो गया। आप वहीं से आए, अभी वो महफिल जारी थी, इतना सवाल पूछा, फिर आके बैठ गए। कहने लगे ओ यार रसूलल्लाह, आपने सवाल कीता सी भाई वो औरत की सब तो बेहतरीन खसलत कड़ी, मैं जवाब दिया? तो फरमाया दियो। फरमान लगे उसकी बेहतरीन खसलत ये है, ना वो किसी गैर मर्द को देखे, ना गैर मर्द उसे देखे। मेरे नबी मुस्कुराए और आगे पता क्या कहा? फरमाया तेरा जवाब नहीं है तो मेरी बेटी का जवाब है ना। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? ये औरत की सबसे बेहतरीन खसलत है। और तो आजकल की औरतों को यह समझना चाहिए, बहुत सारी औरतें हैं जो इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करती हैं, अल्लाह उनको जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए। लेकिन कई हैं जिनको शौक चढ़ गया छाने नाल बचाना ला के टुरन दा। उनको सोचना चाहिए तुम्हें इस्लाम घर की मलका बनाता है और तुम बाहर निकल के नौकरानियां बनती हो। मजा नहीं आया। ओए सूफी थल्ले देखो यारा, ओए सूफी गोडे छड्डे ना यार, आपको कह रहा हूं, नाराज ना हो ना मेरे बेटे। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, मैं मजबूर हूं, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं, मुझे माफ कीजिएगा। और इस बात को समझो, इस्लाम घर की मलका बनाता है, ए बाहर निकल के नौकरानी बन दी है। किसने तुझे कहा? फिर कहती बच्चे नेक नहीं होंगे। मैं क्या जिन्हें पर्दे कीते सन बच्चे हसन हुसैन वर्गे होए सन ना। जज़ाकल्लाह शाह साहब, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। और जिन्होंने जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजरी है, बच्चे गौसे आजम हुए और पहले दिन ही रोजा रखा था। समझ आ रही है मेरी बात की? तो आपने किरदार को दुरुस्त करे ना बाबा, किरदार दुरुस्त होगा तो मसला बनेगा। लेकिन बात दूर ना चली जाए, यह तरबियत करना तो हमारी जिम्मेदारी है, चूंकि आपके इल्म में हम हजरत अत्तार के मुरीद हैं, यह तरबियत करना हमारी जिम्मेदारी है। अब सुनिए जरा अगली बात। वो जो औरत थी वो बड़ी तेज थी, बड़ी चालाक थी। वो सहाबी ने बताया कि हुजूर ये औरत जो आ रही है ना, ये फलां कबीले से है और इसका स्टेटस ये है। उसने सारा बता दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है अब आप खामोश हो जाएं। आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक शान यह भी दी थी कि आपका रोब अगले पर तारी हो जाता था। हुजूर ने फरमाया नुसिरतु बिर्रुब मसीरत शहरिन, अल्लाह ने मुझे इतना रोब दिया है, मेरा दुश्मन 1 महीने के फासले पर बैठा हो, कोई ओदे कोल चल के मेरा नाम लेदा वो वैसे ही डर जाता जे। ए अगे जेड़ा मुंडा लब्बैक दा नारा लाउंदा पिया सी, ये तुसीं वेखियो ना लब्बैक दे नारे तो बस औकात वो कहंदे ने फेसबुक असीं बंद कर देनी है। वो मरे गंद फेसबुक ते चढ़े ते बंद नहीं हुंदी, ये यार रसूला दे नारे ते क्यों बंद हुंदी है? एक मिनट ओ खलो, ओ तू एक गल तां सुन ला। एक तां ये भी साडे बंदे भी ना, ओ मैं तेरी हैंड ब्रेक खोलना पर मेरी सुन तां सही ना। अब बोलियो सुभान अल्लाह यार प्यार दे नाल। नाराज तो नहीं है मेरे बच्चे? पहले मैं मसला शाह जी समझा ला। साडे बंदे भी बहुत काले ने, असीं तुहाडे नाल सुनियो, टेंशन नहीं लैनी। हाथ उठा के सुभान अल्लाह फरमाइए इनकी दिलजोई के लिए। ओ लेकिन गल तो सुनिया करो, चले हो ऐसा गल सुनिया जे। मैंने कहा मसला क्या है? कहंदे जी ये सानू नहीं पता, बहरहाल इदां दी जेड़ी गल करदे ने जेड़ा मौलवी भी करदा है कि वो अगे नहीं चलन दिंदे। मैं क्या क्यों? ये अंदर कोई ऐसी गल ते नहीं। आज जदों हदीस पढ़ी तो मसला हल होया। ये या रसूल अल्लाह जब दुश्मन सुनता है तो उसके ऊपर रोब तारी हो जाता है, वो डर जाता है। यही वजह है जो या रसूल अल्लाह कहता है वो कभी डरता ही नहीं है। अब लब्बैक का नारा लगाओ ना।
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक। भाई आप बात समझ आई आप सभी हजरात को? जिसको आगे जरा सुभान अल्लाह फरमा दे प्यार के साथ, इतनी तो बनती है ना, क्योंकि बात समझाइए आप हजरात को। ये क्यों डरते क्यों? ओ भाई नबी का नाम आया है, ये या रसूल अल्लाह आया है, आलम कुफ्र। और अगला जुमला भी सुनना, कुफ्र के पालतू। क्यों शाह साहब? आलम कुफ्र और कुफ्र के पालतू, वो सारे डर जाते हैं। मैं क्या डरना, तकड़ा हो साइयाले आए ने, लेकिन उन्होंने तो डरना ही डरना है। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान है और मौजूदा है और कमाल है आपका। अब हुआ क्या, वो औरत जब आई ना, आका करीम अलैहिस्सलाम का रोब छा गया। अब वो बोल ही नहीं सकी। पहले जद कोल जांदी सी उन्होंने गल करन नहीं सी दिंदी, आज बोलदी नहीं पई। नबी पाक अलैहिस्सलाम आप खाना तनावुल फरमा रहे हैं, आपने तवज्जो नहीं उसकी तरफ फरमाई थोड़ी देर के लिए, ताकि इन्हों भी पता लगे भी आज साइयां कोल आईयां। ये बस औकात अगले को एहसास कराना होता है ना कि आज मैं साइयां कोल आईयां। वो चुप करके बैठी है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैसे आना हुआ? जी मैं आपकी खिदमत में आई हूं। अच्छा, आपने फरमाया खाना खाओगी? उन्होंने गलत सारी समझ आ गई सी। मैं सिर्फ बरकत बताने लगा हूं तबर्रुक की, मसला ही तो छिड़िया सी, ये समझ याद हो बेटा। उसने कहा मैंने खाना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन आगे बढ़ाया, फरमाया खाइए। बैठे हो? हुजूर ने फरमाया खाइए, और मजमे से कहता हूं आप तवज्जो फरमाइए ताकि बात आपके दिल में उतरे। आपने जब बर्तन आगे, उसने कहा मैंने ये नहीं खाना। तो आपने फरमाया कौन सा खाना? ये हाथ वाला, हाथ में जो लुकमा था ये ले लो। उन्हें कहा मैं भी नहीं खाना। अब मैंने नहीं कहना कि तबर्रुक है या कोई, आप ही बोलना जे हुजूर केड़ा खाना? आपने फरमाया केड़ा खाना? हुजूर जो आप मुंह में चबा रहे हैं वो तबर्रुक दे दे तो मेरी बिगड़ी बन जाए। हाय 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 हाय, मुझे ये अता कर दीजिए। सुन जुमला सुन, मेरे नबी ने एक जर्रा निकाल कर उसकी तली पे रख दिया। उस औरत ने जब खाया, रावी ये हदीस कहता है पहले मदीने में उससे ज्यादा बदकलाम कोई नहीं था। एक मुस्तफा का तबर्रुक मिला, अब उससे ज्यादा हुस्न अखलाक वाला ही कोई नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत। बुजुर्गों के लिए ऊंचा बोलिए। जिंदाबाद, जीते रहिए बुजुर्गों, अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत दे। सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। लेकिन एक मिनट यहां लगे हाथों, मैं सैयद बादशाह भी बैठे हुए हैं और उलमा भी बैठे हैं और संजीदा फिक्र मजमा है। यहां एक और मसला ना अर्ज कर दूं, अगर आप जाग रहे हैं तो जे पहले नाल ऊंचा बोलो तो मेरे दिल नूं ठंड तां पैनी जे। ये मैं तुहानूं दसदा पिया क्योंकि बात ऐसी है। अब वो क्या है, इधर देखिए मेरी तरफ। ये वो औरत है जो सिर्फ आई और नबी पाक ने एक लुकमा दे दिया और उसकी तली पर रखा, और उसके कलाम और अखलाक का ये हाल है। तो मैंने कहा फिर मुझे एक मसला तो बताया जाए। आज जो परले दर्जे के कमीने लोग जिन्होंने मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा की और फिरका वारियत को हवा दे रहे हैं, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके खिलाफ बकवास करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिसको नबी एक लुकमा तली पे रख दे, जब उसका ये हाल है तो जिसे हाथों से खिलाता है उस आयशा का हाल क्या है? अपनी माओं के लिए बोलते हो, मैंने कायनात के ईमान वालों की माओं की शान को बयान किया है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप हजरात को? मेरे भाई ये सड़िए हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका मकाम और रुतबा भी समझने की कोशिश करे। खबरदार, कोई बंदा नबी पाक की अहले बैत, आपकी अज़वाजे पाक, आपकी बेटियां, आपके बेटे और आपके कुल सहाबा किराम उनके खिलाफ जबान न खोले, वरना मिनट से पहले मुमताज कादरी बन जाएंगे। और रुकिए, यहां पर यह मसला समझाना भी जरूरी है कि शायद मौली साहब कानून को नहीं मानते। मैं कहा चुप है छणकणिया, एक कानून ही है कि जड़ा सी है चुप करके बैठे हैं, वरना फैसलाबाद जिस मलूना ने नबूवत का दावा किया है उन्होंने हुण तक टुंग देना सी। असी कानून के हवाले किया है ते कानून नूं चाहिए हुण भंग पी के सोना नहीं। उठ जिंदा बंदा हाथ उठाए,
जिसमें जुर्रत नहीं है वो हाथ ना उठाए, खत्म नबूवत का सिपाही उठाए, बस दूसरा नहीं। मैं क्या भंग पी के ना सोए, उठ और मुस्तफा की इज्जत पर पहरा दे। अपने इदारों की बात हो, पार्लिमेंटेरियन की बात हो, तुम्हारी गैरतें जागती हैं, मुस्तफा के लिए क्यों नहीं जागती? पहले बंदे ये काम करते थे, तुमने छोड़े रखा, अब औरतों में जुर्रत पैदा हो गई। अगर आसिया मलूना को तुमने अपनी बहन बना के न भेजा होता, आज ये कैफियत न होती। ओए सजा दो इनको, मुस्तफा के दुश्मन खत्म हो जाएंगे, हर तरफ मेरे मुस्तफा के आशिक पैदा हो जाएंगे। बताओ जिस जिसको ये कानून सही लगता है मुझे बताओ। जिस जिसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है अल्लाह उसको जज़ा अता फरमाए। और ये हकीकत है और ये हमारे ईमान की आवाज है। बताओ ईमान की आवाज है कि नहीं है? हमारे मुल्क में अमन हो ही तब सकता है जब नबियों के गुस्ताखों को और सहाबा और अहले बैत और औलिया के गुस्ताखों को लटका दिया जाए। हाँ बिल्कुल, मैं ये भी बताता हूं, ये हजरत साहब फरमा रहे हैं कि आजकल एक प्लम्बर मिर्जे नां दा को बंदा है, बड़ी बक बक करदा है। मैं आख्या तेनू दीन एडा ही समझ आ गया तो पुत्र बाहर निकलना, खोडे च बह के केड़ा दीन है? नबी पाक ने तो ताइफ में पत्थर खाए थे, तू साडे लिए इत्तर ही नहीं खा सकता। बारह बेगैरता, तुझे बताएं असल मसला क्या? तमाशे करते हो। अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के लिए ऐसा करते हैं तो फिर तुम्हें निकलना होगा खुड्डा च बह के वलियां नू भौंक के और सहाबा और अहले बैत को मशकूक ठहरा के और हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ भौंक के जहन्नम का कुत्ता न बन। बाहर निकल, बाहर निकल। हाँ, हर सहाबी नबी, ये नारा ईमानी और कुरानी है। जिसको इससे दर्द हो वो भी हमारा लगता कुछ नहीं, हमारा लगता मौलवी हो, पीर हो, जो भी हो, उठा के पीछे फेंक दें। ऐसे लोग भी अभी मौजूद हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूं, हजरत शाह साहब को अल्लाह बरकत दे, ऐसे बंदे को सुनने की जरूरत नहीं है। आप सुन के देख लें, ये आजाद ख्याल लोगों के लिए एक तस्कीन का सामान है। ये ऐसे बड़े बड़े फितने आए, वो डॉक्टर इसरार की सूरत में था, डॉक्टर जाकर नलायक की सूरत में था, या बड़े बड़े आए मोगैम। मैं क्या बचया, तू ते शाही कोई नहीं, तू क्या है? और मेरा एक जुमला सुनना, जुमला, और इस जुमले पर चौपशाह बन के नहीं बैठना। मैं सैयद बादशाह की तवज्जो चाह लेता हूं। और बुजुर्गों से दुश्मनी करने के बारे बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने दाता साहब पे बम फटाया, बाबा साहब पे फटाया, कसम खुदा दी राश नहीं जे कटिया। जिसको समझ आई है बोले 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 जरा सुभान अल्लाह। फ्रंट सीटों वाले आपका ज्यादा हक बनता है। और राश नहीं जे कटिया एना फज़कुरूनी अज़कुरुकुम का ये मिसदाक है। सारी जिंदगी इन्होंने खुदा को याद किया है, अब खुदा ने इनका जिक्र मखलूक की ज़बान पे जारी फरमा दिया है। समझ आ रही है मेरी बात की कि कोई नहीं आ रही? तो ऐसे मनहूस शक्ल, कबीहुल अक्ल, यतीमुल इल्म, यजीदुल फ़िक्र, खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल, ऐसे गंदे बंदे को सुनने की क्या जरूरत है? और मेरी बात सुनना, जरा इधर देखना, मेरी बात अगर सही हो तो बोलना, वरना ना बोलना। इसकी तकरीर सुन के या तुम सहाबा के गुस्ताख बनोगे, या अहले बैत के बनोगे, या वलियों के बनोगे। लानत है दादी तालीमात दे उत्ते जरा तुम गुस्ताख बनावे। हमारे दीन में कुरान पढ़ के देख, असहाबे कहफ का अदब अगर कुत्ता कर जाए तो रब जन्नत अता फरमा देगा। हाथ उठाओ जरा वलियां दा मनण वाले, हाथ चुक के बोल जरा। मैनू भी पता लगे वलियां दे मनण वाले लोग बैठे ने यार। असहाबे कहफ का कुत्ता अदब कर जाए, बाबा वो जन्नत में जाएगा। ये दो टांगों वाले कुत्ते कौन है जो भौंक रहे हैं? समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? गैरतमंद बंदा बोले दुआ मुंह थल्ले रखे और सज्जे खब्बे देखो केड़ा गैरतमंद है। ये कौन सी बात है? लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। अरे बाबा बता, कहते हो कुछ नहीं कर सकते ये अल्लाह के वली। कुरान मजीद में आसिफ बिन बरखिया कौन है? जिसने तख्त उठाया था कौन है? कहा ये हजरत सुलेमान का उम्मती है। मैंने कहा सुन ले, अगर सुलेमान के उम्मती में ये ताकत है, कसम खुदा की जो सुलेमान का इमाम मोहम्मद मुस्तफा है ना, उनके उम्मती में उससे भी ज्यादा ताकत है। इस वास्ते अल्लाह के वलियों का दुश्मन न बन और खुद में न बाढ़।
बाहर निकाल। आए सोशल मीडिया ते छिले मुछे मुन्ने निके मोटे वड्डे छोटे काले पीले कुत्ते बिल्ले सुनने वाले हो, तुसी भी गैरत करो। तुम्हें उलमाए आले सुन्नत नहीं नजर आते? सारे जहां के मौलवियों को देख ले, अल्लाह दी कसम जिन्ने सुन्नी सोने होंदे ने मां ने जमिया ही कोई नहीं। एदी वजह जो अंदर हुंदा है वो चेहरे ते आउंदा है। ए मिर्जे दा मुंह देखो, 2 मिनट देखो, तुहानू यकीन अल्लाह ते करो मरी दा बांदर लगेगा। तुसां किथे बैठे हो जनाब? इंज ते बंदे हुंदे ने। और अब ना ऐसे निके निके क्लिप काट के कहता देखो मुझे क्या कह रहे हैं। मैं क्या अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि ये कानून तेरे खिलाफ क्या काम करता है, वरना तुझे बहुत कुछ कहेंगे, तेरी भुल है। समझ आ रही है? और इस बात को समझो और इंशाल्लाह बहुत अनकरीब इसका इलाज होने वाला। तुसा क्या समझा है? बस औकात होता है नहीं, अगर तुम्हारे वली कुछ कर सकते तो हुणे तो बड़ा भौंकी जांदा, कुछ नहीं हुंदा। मैं आख्या फिर तुसी अल्लाह नू भी आखोगे भी काबे दे विच इन्नी देर बहुत क्यों पै रहे सन? धर चगड़ा। अगर किसी के ज़हन में सवाल है, मैं कह धर चगड़ा बलियां नू पै गए हो। ओ बाबा खादिम सच्चा धर धर मालका नू ही पै गए हो। इस बात को समझो मेरे अजीजों, हकीकत यही है। हमारे बुजुर्गों ने दीन का काम किया है। कहना बाबे शाही कोई नहीं। मैं कहा जो तू मरना ना किसी ने तेरा जनाजा भी लुको के दबना पैना है। वो कहते तेन उत्थे ना लित्तर फेरे। ते बाबा जी जो गए ने 5 करोड़ बंदे ने जनाजा पढ़िया है। ऐ ही साडे बाबे। ओदी वजह क्या है? बाबा कहंदा हुंदा सी मैं अन्ने वाह रसूलुल्लाह ना प्यार करना, ते रसूलुल्लाह ने भी आख्या फिर अन्ने वाह लोग की तेरा जनाजा पढ़ के जाएंगे तो गल ही कोई नहीं ना। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। तवज्जो भाई तवज्जो, ये हजरत शाह साहब ने मुझे इशारा दिया और हुक्म समझ के मैंने ये बात की है। खबरदार ऐसे किसी कमीने बंदे की तकरीर सुन के कभी बेअदब ना बनना। आपने दीवारों पर लिखा हुआ देखा होगा, बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। समझ आ रही है ना? बा अदब बन जा, बेअदब न बनना, मारा जाएगा। तो जिसकी तालीमात तुम्हें सिखाई बेअदबी, कभी नबी की, कभी सहाबा की, कभी आले बैत की और कभी वलियों की, तो ऐसा बंदा भी दीन का मुबल्लिग हो सकता है। मैंने कहा तू किसी और का पालतू कुत्ता है कि तू भौंक रहा है, मालका नु ही पै गया है, लेकिन तुझसे बदला लेंगे। और थोड़ियां लगामा ढिलियां कर देने भी भौंकला ते नाल हौंकला। आवाज कमजोर फरमा दी आप हज़रात ने। हो जाएगा इलाज, अनकरीब हो जाएगा इंशाअल्लाह, मेरे अल्लाह के फजल से हो जाएगा। और अल्लाह करे कानूनी हरकत में आ जाए। हाँ इदा का मसला हो तो कानून भी बसों का फालज हो जाता ना। इनू फालज नहीं होना चाहिए। अपनी इज्जत इन्हां दियां इज्जतां जिन्हें हुण एक दूजे दे गाटे फेड़ के जलील होंदे फिरदे जे, ये क्यों होए ने? इन्हां अपने वास्ते कानून बनाए, हजूर वास्ते कानून जिहड़ा बनया उस कदी अमल नहीं किया। तो मैं कहा वेख लो तुसीं जलील होंदे पे हो, तुसीं हजूर दी इज्जत दे पहरेदार बन जाओ, कसम खुदा दी तुसीं इज्जत वाले बन जाओगे। बस इतनी सारी बात है, ये इनके लिए पैगाम है। इनको नहीं समझ आएगी लेकिन बताना हमारी जिम्मेदारी है। और आखिरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आग मांगे तो दे देना। पिछले जमाने में आप बुजुर्ग बैठे उन्होंने पूछ लो, आ डब्बियां माशा लैटर मैटर कोई नहीं सी होंगे हैं। उस वेले एक दूसरे घरों चुल्हे चो अग लैनी पैंदी सी, तो फिर तुखा तुखू के अपना गुजारा होंदा सी। उन्होंने सारी रात रखी रखना, सवेरे इंज मारनी कुरनी जी तो कढ़ के फिर अपना बूता सार लेना। तो फरमाया अगर किसी के हाँ बुझ जाए तो फरमाया कि उसको आग दे देना। हुजूर इसका भी सवाब है? फरमाया जी हाँ। कितना? फरमाया जब तक उस आग से खाना पकता रहेगा अल्लाह उसको सदका करने का सवाब तुम्हें अता फरमा देगा। आखिरी बात, आखिरी टाइम नेड़े लगा खलोता, 1 मिनट पहले ही छड़ांगा, ये भी गल नाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आखिरी बात है, आग चूल्हे वास्ते देनी है, पूरा झुग्गा नहीं जे साड़ना। नहीं समझे? 5-7 बंदे समझ गए, भी गल डूंगी कर गया बंदा। आग चूल्हे वास्ते देनी है, पूरा झुग्गा। इहदा की मतलब है? मैं क्या आगो नहीं लाउनी कि मां प्यो आपस च लड़ पैण, भैणां भरा लड़ पैण, मियाँ बीवी लड़ पैण, औलाद लड़ पवे ना। अग सिर्फ चूल्हे वाली देनी है। देखो हर शय महंगी हो गई, सिगरेटां दी डब्बी भी मेरे ख्याल 500 टप गई है। बोलो तो सही, असीं किहड़ा पीने आ, सुने ही है ना है। सन तो धुआं भी नहीं चंगा लगता, सच्ची जड़ी बात है। हमें तो मदीने की खुशबू अच्छी लगती है, तार के मुरीद जो है ना। अब सुनिए जो बात है, अही आहो तो मैं क्या जी माचस डब्बी आओ ये किन्ने दी है? 50 रुपइया की। वो चंगी टाफी 50 की नहीं लभदी, हुण वो भी 10 रुपइया की हो गई जे। ये 200-250 तीलियां होंदियां ने। आहो तो फिर भी 50 की, ये क्यों? कहना मैनू नहीं पता। मैं क्या रात तेनू दसा और यहीं पे तकरीर खत्म हो जाएगी।
मैं क्या भायां ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ। बस ए मेरी तकरीर का आखिरी जुमला है, इनू तुसी याद रखना है। मदनी चैनल आपने देखते रहना है। फकीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए हम दुआ कर चले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।